वेलकम टू बैंकिंग कुम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्लॉट खरीदने के लिए लोन। हर किसी व्यक्ति की ये तमन्ना होती है कि अपना एक आलीशान या बढ़िया सा जो घर हो, उसमें सारी सुख सुविधा हो। लेकिन दोस्तों, ये जो घर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्लॉट। और प्लॉट खरीदने के लिए बहुत सारे बैंक जो है लोन नहीं देते हैं। इसके लिए भारत में एसबीआई जो बैंक है वो ही एक जो है प्लॉट खरीदने के लिए लोन देती है, और उस लोन का नाम है एसबीआई रियल्टी लोन। एसबीआई रियल्टी लोन आपको अवसर प्रदान करता है कि आप जो है प्लॉट खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं उस पे जो है 5 वर्षों के अंदर जो है आपको उस पे जो है मकान या घर बनाना होगा। वो जो घर बनाने के लिए अलग से आप जो है होम लोन भी ले सकते हैं, जिस प्लॉट पे एसबीआई रियल्टी लोन हुआ है। ये जो एसबीआई रियल्टी लोन है आपको जो है 15 करोड़ तक मिल सकता है। और ये जो है इसको जो है लोन जो है 10 साल के अंदर आपको इसमें रीपेमेंट करना पड़ता है। मतलब आज यदि आप लेते हैं 2022 में, तो 2032 तक जो है आपको इसको आप जो है लोन अदा करना पड़ता है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है आपको जो एक हर कोई भारतीय जो है इस लोन को, सबसे इम्पोर्टेंट जो है भारतीय होना ज़रूरी है। इसमें मिनिमम एज जो है 18 साल है, मैक्सिमम एज जो है अब 65 साल। इसका मतलब यह है कि 18 साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक जो है आप इस लोन को ले सकते हैं। और जो लोन टेन्योर जो होता है 10 साल इसकी एलिजिबिलिटी होती है। इसमें जो फीचर्स है इसके जो है सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो है अन्य लोन के कंपैरिजन में जो है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे होम लोन में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस लोन में लगता है। और जो अन्य लोन होते हैं जैसे कि पर्सनल लोन होता है, कार लोन होता है, इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो लो प्रोसेसिंग फ़ी, इसमें जो है प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो भी बहुत कम होती है। किसी भी प्रकार की हिडन चार्ज एसबीआई रियल्टी लोन में होते नहीं हैं। जो भी चार्जेस होंगे आपको बता के लगाए जाएंगे। नो प्री पेमेंट पेनल्टी। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका जो लोन टेन्योर है 10 साल के अंदर आपको पेड करना है। लेकिन आपके पास यदि 3 साल, 2 साल या 5 साल के भीतर ही जो आपके पास पूरा पैसा आता है और आप इकट्ठा उसको अदा करते हैं पूरा लोन, तब उस पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगती है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि आपने 10 लाख का लोन ले लिया है और आपके 15 दिन बाद जो है आपको तो ईएमआई मंथली है, लेकिन आपके पास 15 दिन बाद जो है आपके पास पैसे आते हैं, 1 लाख रुपए आते हैं और आप तुरंत जमा कर देते हैं। तो जो 10 लाख में से 1 लाख यदि आप पेड कर रहे हैं तो 9 लाख बचता है। तो उस 9 लाख पे ही जो है आपको इंटरेस्ट लगेगा, ना कि 10 लाख के ऊपर। उसके बाद जो है रीपेमेंट पीरियड जो है मैक्सिमम 10 साल। आप चाहे तो पहले भी इसको रीपेड कर सकते हैं। इंटरेस्ट कंसेशन फॉर वुमन बारोवर, जो कि महिला बारोवर यदि रहती है या महिला के नाम पे आप प्लॉट खरीदते हैं तो जो है इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कोई भी लोन लेते समय आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन। यदि आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है तो तभी आपको जो है जल्द से जल्द जो है लोन मिलता है। इसमें जो है इसमें डॉक्यूमेंट जो है खुद के लिए, जो व्यक्ति प्लॉट खरीदा है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आईडी कार्ड, जो जिस संस्था में वो काम कर रहा है उसका जो आइडेंटिटी कार्ड ज़रूरी है। जैसे टीचर है तो उसके विभाग का जो आइडेंटिटी कार्ड विभाग ने जो उसको दिया है वो आइडेंटिटी कार्ड वो सबमिट करेगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है एसबीआई रियल्टी का वो पूरी तरीके से फिलअप करके जो है वो देगा। उसके बाद जो है उसको 3
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उसकी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है वो 3 फ़ोटो उसको सबमिट करनी पड़ती है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी के जो प्रूफ होते हैं जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो जो कि आइडेंटिटी दर्शाते हैं वो जो है आपको प्रूफ करना होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के माध्यम से। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, कहाँ रहते हैं, आपका निवास कहाँ है, उसके रिलेटेड आपको प्रूफ देना होता है। आधार पे भी आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, राशन कार्ड पे भी आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, और भी काफ़ी रेसिडेंशियल प्रूफ होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया है, ये जो है आपको देना ज़रूरी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, यदि कोई बिजनेसमैन ये लोन ले रहा है उस कंडीशन में जो है आपको बिजनेस जहाँ इस्टेब्लिश है उसका एड्रेस भी आपको देना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है जो भी आपके पहले जितने भी बैंक अकाउंट है उसका स्टेटमेंट जो है लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट आपको जो है जमा करना होता है। उसके बाद आपको असेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट देने होते हैं। असेट का मतलब ये होता है कि आपके पास आज के डेट में कितने असेट है। जैसे असेट जैसे कि आपके पास कोई अन्य घर है, ज़मीन है, और उसके बाद आपके पास कोई एफडी है, तो जिससे आपकी इनकम बढ़ती है, ऐसे जितने भी संसाधन होंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता। उसके अलावा आपकी लायबिलिटीज़ मतलब आपकी देयदारी कितनी है, देनदारी, जैसे कि आपको अन्य कोई लोन आपने ले लिया है उसके कितने ईएमआई आपको अभी भी पेड करना है, कितना लोन उसका बचा है, उसके बारे में भी आपको इस स्टेटमेंट में सारे डिटेल्स देने होते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर गारंटर, देखिए लोन लेते समय इंडिविजुअल के अलावा आपको लोन के गारंटर की भी ज़रूरी होती है, तो उस गारंटर के कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस जो गारंटर होता है उसकी भी असेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, यदि उस गारंटर ने कहीं 10 लोन लिए हैं, 10 जगह वो गारंटर बना है, तो उस तरीके का गारंटर तो हम इस लोन में लेंगे नहीं, इसलिए उसके भी असेट कितने हैं, उसके लायबिलिटी, यदि जो है कोई प्लॉट जो पर्सन प्लॉट ले रहा है यदि वो अदा नहीं करता है तो हम लोग गारंटर से वो पैसा वसूल करते हैं। उस कंडीशन में जितनी फाइनेंशियल कंडीशन बारोवर की है उतनी ही भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी जो है गारंटर की होनी ज़रूरी है, इसीलिए हम जो है असेट लायबिलिटी स्टेटमेंट लेते हैं। उसके बाद उनके पासपोर्ट साइज़ 2 जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे, उनका भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगेगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस भी लगेगा, और प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, ये जो है नॉन सैलरीड के कंडीशन में है। यदि गारंटर आपका जो है बिजनेसमैन है उस कंडीशन में बिजनेस एड्रेस आपको सबमिट करना पड़ता है। उसके अलावा भी जो है अन्य डॉक्यूमेंट्स इसमें कुछ लगेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये प्लॉट परचेस करने में कोई है तो वो है परचेस डीड, जिसे बिक्री खत कहते हैं, वो उसमें आपका सारा डिटेल्स होता है कि ये प्लॉट किस गट नंबर में है, ये कहाँ पे है, उस गांव का नाम क्या है, उसके बाद इसके पहले किसने ये खरीदा था, उसके भी डिटेल्स होते हैं। इसका जो है उसमें जो होता है कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उसके बारे में सारे डिटेल्स इसमें परचेस डीड में होता है। कितने का खरीदा गया है, उसकी परचेस वैल्यू क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है परचेस डीड में होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है SBI रियल्टी लोन का। उसके बाद आपको जो 7/12 होता है वो भी आपको इसमें सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको जो है प्लॉट का लेआउट, मतलब जो होता है कि वो प्लॉट कहाँ है, उसके बाद चारों तरफ उसकी चारों दिशा में कौन कौन है, कोई प्लॉट है, खाली ज़मीन है, या फिर कोई रोड गया है क्या नहीं है, वो सारा जो है डिटेल जो है इसमें होता है, तो उसके लिए प्लॉट लेआउट ज़रूरी होता है। उसके बाद ये जो ज़मीन है नॉन एग्रीकल्चर हुई है नहीं हुई है उसकी जो है NA की कॉपी भी इसमें आपको सबमिट करनी होती है।
उसके बाद जो है आपको ITR 3 साल का ITR जो सबमिट करते हैं वो भी यहाँ आपको सबमिट करना होता है। जो सैलराइड पर्सन है यदि ITR नहीं भरते हैं तो उनके विभाग से फॉर्म 16 दिया जाता है, वो भी आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्लॉट है वो महानगर पालिका में लगाना ज़रूरी होता है, और उसके बाद उसकी जो है टैक्स रिसिप्ट जो है आपको इस डॉक्यूमेंट्स के साथ लगानी होती है। उसके बाद वाटर सप्लाई की जो टैक्स रिसिप्ट है वो भी आपको इसके साथ जो है लगानी ज़रूरी होती है। उसके सबसे इम्पोर्टेंट जो है NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये प्लॉट जो है खरीद करने के लिए जिस विभाग में वो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इस तरीके से जो है आप जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं और जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया है, ये सारे चीज़ यदि फॉलो करते हैं तो जो अपने सपनों का जो आपका घर है उसको बनाने में जो लोन की ज़रूरत है, जो प्लॉट खरीदने की जो ज़रूरत है, वो प्लॉट लोन जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।